मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भेजे गए थे, लेकिन अब 6वां समन भी भेज दिया गया है। लेकिन इस बार ईडी की तरफ से नहीं, बल्कि ईडी के द्वारा अपील की गई तो कोर्ट ने उन्हें समन भेज दिया है। और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने दरवाजा खटखटाया था कोर्ट का कि अब अरविंद केजरीवाल को सख्त चेतावनी देनी है। आपको मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं, तो वहीं संजय सिंह भी। दोनों की रिमांड लगातार बढ़ ही रही है। तकरीबन 1 साल हो चुका है मनीष सिसोदिया को जेल में बंद हुए, लेकिन तमाम याचिका दायर करने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अब तक राहत नहीं मिली है, रिहा नहीं हुए हैं। और ऐसे में देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को भी बार बार ईडी समन भेज रही है कि उन्हें पूछताछ करनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उल्टा ईडी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस आधार पर, कौन से सबूतों के आधार पर आप मुझे समन भेज रहे हैं। अगर सवाल ही पूछने हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर जजेस ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर में जाना ही होगा, ईडी के सामने पेश होना ही होगा। जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अब पेश होना है इस समन के मुताबिक। इसी बीच यहाँ पर सामने आया है कि आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट में जजेस ने क्या कुछ कहा। आपको जानकारी दे दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को अदालत में आकर अपना पक्ष रखने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी MM दिव्या मल्होत्रा ने बुधवार की सुबह दलीलें पूरी होने के बाद ये समन जारी किया। दिल्ली के सीएम की ओर से बार बार समन को नजरअंदाज किया गया और ऐसे में 3 फरवरी को ईडी ने अदालत की तरफ रुख किया। जज ने कहा है कि शिकायत का संज्ञान लिया जा रहा है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है। तो केजरीवाल को कोर्ट समन पर आप नेता जास्मीन शाह ने कहा है कि आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, जो कानूनी रास्ता होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। भाजपा 2 साल से झटका बता रही है, ईडी 2 साल से जांच कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईडी का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ चुकी है। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम दिग्गज नेता विधायक हैं, जिनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री पद पर वह यूं ही बने रहेंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि जजेस ने उन्हें जो सख्त नसीहत दी है, क्या वह अब कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।